हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट की रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG। तो देखो, ये स्टैंडर्ड किसके बारे में बात करने वाला है कि हमें TCWG के साथ क्यों कम्युनिकेशन करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं टू TCWG, टू ऑडिटर, एंड हमें क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने होते हैं विद TCWG, वो भी इस स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। एंड हमें कम्युनिकेशन कैसा करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, ओरल करना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में ये स्टैंडर्ड हमारा बात करने वाला है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमारा इंटर में भी था, बट हाँ फाइनल में भी थोड़ा क्वेश्चन गिवन है। तो जितना आप लोग के लिए रेलेवेंट है, जितना आपके आईसीएम एक्ट में कवर है, जितना ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से रेलेवेंट लगा, जो आज तक क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है एमपीसीए फाइनल, वो सब यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। तो यानी अगर आपने ये एक पेज SN260 का कर लिया तो आपका ये स्टैंडर्ड पूरा का पूरा फॉर सीए फाइनल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रिवीजन को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद TCWG। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, भाई क्यों जरूरी है कि हम एक हम कंपनी के TCWG के साथ बात करें, क्यों उसके साथ कम्युनिकेट करें। An effective two-way communication is important in assisting. First point is auditor and TCWG in understanding matters related to audit and in developing a constructive working relationship while maintaining auditor's independence and objectivity। तो पहला वाला तो एकदम सिंपल सा है कि हमें उन मैटर्स को समझने के लिए दोनों TCWG ऑडिटर को समझ में आए कि हाँ भाई इस एंटिटी में पर्टिकुलरली क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले तो क्या TCWG बताएगा आपको कि भाई हमारी कंपनी ये काम करती है, इसमें ये इंटरनल कंट्रोल्स है। पहले उन सब चीजों से ब्रीफ आउट करेगा, हमें एक वॉक थ्रू मिल जाएगा, उसके बाद हम उन्हें हो सकता है प्रोबेबल एरियाज बता सके जहां पे हमें ऑडिट करना ज्यादा जरूरी होगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमें रिस्क प्रोन एरियाज लग रहे हैं। तो इस तरह से दो टू वे कम्युनिकेशन करके हमें मैटर्स समझ में आएंगे जो कि रेलेवेंट होंगे फॉर दी प्रपोज्ड ऑडिट। ठीक है, एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, वो तो वही सिंपल सा कि दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट हो सके ताकि ऑडिट एक स्मूथ तरीके से परफॉर्म हो सके। Auditor in obtaining information from TCWG, like by same understanding of the entity and its environment, in identifying sources of audit evidence and providing information about specific transactions or events. And TCWG in fulfilling their responsibility to oversee financial reporting process, thereby reducing risk। तो देखो, टू वे कम्युनिकेशन से दोनों का ही बेनिफिट है। फर्स्ट तो क्या है, दोनों के लिए, ऑडिटर के लिए भी TCWG के लिए, कि उनको मैटर समझ में आएंगे फॉर दी ऑडिट। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑडिटर के लिए कि उससे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ऑफ द एंटिटी, उनके इंटरनल कंट्रोल्स की, वो कहाँ से ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एंड ये TCWG को भी हेल्प करेगा। TCWG को कैसे हेल्प करेगा भाई, TCWG का काम होता है कि पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को देखते हैं कि प्रॉपर्ली सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उनको भी एक हेल्प मिलेगी उसमें, क्योंकि ऑडिटर सबको चेक करके उन्हें बताएगा कि भाई काम प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्हें रिस्क प्रोन एरियाज के बारे में बताएगा ताकि वो उसके लिए करेक्ट एक्शन ले सके, शायद प्रिवेंशन का, डिटेक्शन का, कंट्रोल करने का, जो भी है वो प्रॉपर एक्शन ले सके। तो वो TCWG के लिए भी हेल्पफुल है। यानी कि कम्युनिकेशन करना दोनों के लिए बेनिफिट है। दोनों के लिए कैसे बेनिफिट है, एक तो कॉमन पॉइंट है दोनों ऑडिटर TCWG के लिए कि अंडरस्टैंडिंग में मिलेगी उन्हें मैटर्स फॉर द ऑडिट, एंड दो पॉइंट्स अलग अलग है फॉर ऑडिटर एंड TCWG। ऑडिटर के लिए क्या है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग, एंड TCWG के लिए क्या है, टू हेल्प देयर इन देयर ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों के लिए बेनिफिट्स है। इस तरह से आप याद करोगे तो आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है आगे अब स्टैंडर्ड के, टू कम्युनिकेट विद TCWG, ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। भाई TCWG को हमें बताना होगा कि भाई हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी रहने वाली, हमारा स्कोप क्या है, वो सब हमें बताना होगा। टू ऑब्टेन फ्रॉम TCWG इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट, टू प्रोवाइड TCWG विद सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, एंड टू प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन ऑडिटर एंड TCWG। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर। अब ऑडिटर को TCWG को क्या क्या मैटर्स बताने चाहिए। तीन बेसिक अपने मेन पॉइंट्स हैं, उसके अंदर सब पॉइंट्स आएंगे। मेन पॉइंट्स क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। ये तीनों वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे अपने ऑब्जेक्टिव में। अगर मैं आपको एक बार दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। ठीक है,
तो हमें ये 3 मैटर्स कम्युनिकेट करने होते हैं। बाकी की ये जो 2 पॉइंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, ये तो टीसीडब्ल्यूजी हमें बता रहा है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं ऑडिटर, हम क्या बता रहे हैं टीसीडब्ल्यूजी को 3 पॉइंट्स बता रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड ऑडिटर डज ऑडिट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, एंड बाकी का ओवरऑल सब चीजों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ऑडिटर सिर्फ आके पॉइंट्स को चेक करता है, वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस में उसका हाथ नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखो जो काम तुम्हारा है कि तुम्हें हर चीजें प्रॉपरली प्लान करनी है, एंड जो एक होता है कि रिस्क को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये अपन ने पढ़ा था एसए 240 में कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन करना, डिटेक्शन करना हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की होती है। एंड अगर उनसे कुछ छूट जाता है तो ऑडिटर ऑडिट के टाइम पे उसे डिटेक्ट करके बताता है, लेकिन हर चीज की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की रहेगी। वो ये कहकर नहीं छूट सकते कि अब तो हम ऑडिट करा रहे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो चुकी है। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो उनकी रहेगी रहेगी। ऑडिट सिर्फ एक एडिशनल चेक है ताकि अगर उनसे कुछ बाय चांस छूट गया हो तो फिर वो ऑडिट में उनके सामने आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। सच कम्युनिकेशन में असिस्ट TCWG to understand consequences of auditor's work, discuss issues of risk and concept of materiality, and identify areas in which additional procedures are required। मतलब वही सेम सी बात है कि अगर हमने स्कोप उनको बताया तो उनको समझ में आएगा कि ओके ऑडिटर इज गोइंग टू डू ऑल दीज वर्क्स, इनसे हमें प्रोबेबल रिस्क एरियाज इनके बारे में पता चल सकता है। वो ऑडिटर में मटीरियलिटी के बारे में बताएगा। फॉर सपोज अगर हमें 100 करोड़ की कंपनी है तो बोल रहे हैं कि भाई 10 लाख 20 लाख पे तो मटीरियल अमाउंट है, तो अब हमें पता चल गया एज ए मैनेजमेंट कि ओके 10 लाख से 20 लाख से ऊपर के ही अमाउंट को ऑडिटर चेक करेगा, उससे नीचे की चेक नहीं करने वाला है, तो उनको हम खुद के अकॉर्डिंग ही देख लेंगे। तो इस ऐसा हमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के बारे में पता चलता है एज अ मैनेजमेंट। ऑडिटर टू अंडरस्टैंड बेटर एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब हम प्लान्स को उनके साथ डिस्कस करते हैं तो हो सकता है कि मैनेजमेंट बोले कि नहीं आपने ये एक एरिया छोड़ दिया, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, तो हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट द एंटिटी एंड देयर एनवायरनमेंट। He communicates with TCWG about significant risk. Such communication helps TCWG in understanding those matters and why they require special audit consideration। भाई अगर कोई significant risk auditor डिस्कस कर रहा है तो उससे TCWG को और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी कि भाई ऐसा क्या मैटर है जिसमें हमें स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत है। In fulfilling their responsibility to oversee financial reporting process, वही सेम से ये तो रहता ही है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी होल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उसमें तो ये कम्युनिकेशन हेल्प करते ही है। While communication assists auditor to plan scope and timing of audit, it does not change his full responsibility to establish overall audit strategy and audit plan। देखो हम उनके साथ स्कोप एंड टाइमिंग अपना पूरा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या प्लान रहने वाला है, हम कैसे अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करेंगे, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार हमने अपना स्कोप डिस्कस कर लिया, हमारी फीस डिस्कस हो गई, उसके बाद हमें कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बनानी, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, कैसे हमने परफॉर्मेंस करनी है, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक बार हमारा डिस्कशन होने के बाद फिर हमारे ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हाँ, ये रहता है कि हमें टाइम टू टाइम ऑडिट के दौरान भी कम्युनिकेट करते रहना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है कि वो प्रॉपर्ली अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, प्रॉपर्ली अपना प्लान बनाए, प्रॉपर्ली अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करे ताकि ऑडिट प्रॉपर्ली कंप्लीट हो सके। ठीक है, इन पॉइंट्स को शॉर्ट में याद करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो। अंडरस्टैंड के तीनों पॉइंट्स हैं। ऑडिटर के वर्क को अंडरस्टैंड करना है, एंटिटी एंड एनवायरनमेंट के काम को समझना है। ऑडिटर के वर्क को कौन समझेगा, TCWG। एंटिटी एंड एनवायरनमेंट को कौन समझेगा, ऑडिटर समझेगा। एंड सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में समझ रहा होगा TCWG को। लेकिन हम ये तीनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टिल सच कम्युनिकेशन डज नॉट चेंज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपके यहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ओके, अब नीचे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑडिट, ये पूरा बेसिकली एक मैंने चार्ट बनाया है ताकि आपको सारे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स किसके अंदर क्या पॉइंट्स गिवन है वो समझ में आ सके। तो बेसिकली हमने मेन पॉइंट्स क्या है, ये जो तीन ऊपर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है, ऑडिटर्स व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एग्जांपल अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स।
अब सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में सबसे पहले ऑडिटर क्या कम्युनिकेट करेगा विद टीसीडब्ल्यूजी कि भाई उसके क्या व्यूज है रिगार्डिंग देयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में हमारा क्या क्या आ गया, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गई, हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आ गए, उसके पीछे हमारे क्या जजमेंट्स है वो आ गए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स में क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से एएस के हम कंप्लाइंस कर रहे हैं, कैसे हम शेड्यूल 3 के कंप्लाइंस कर रहे हैं, उन सब के बारे में एक जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो व्यू ऑडिटर का क्या है, सबसे पहले तो ऑडिटर वो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी के साथ। नेक्स्ट क्या कम्युनिकेट करेगा, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट। भाई उसे ऑडिट करते टाइम अगर कोई भी डिफिकल्टी महसूस हुई है, कोई भी उसे परेशानी आई है, तो वो भी वो टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताएगा। देखो सबसे पहले मैनेजमेंट को बताता है, लेकिन मैनेजमेंट हमारा हमेशा ने कैसा देखा है कि हर चीज के लिए ना बोलता है कि मैं तो नहीं करने वाला। तो अगर ऐसा केस है तो वो किसको जाके बताएगा, किसके सामने अपना दुखड़ा रोएगा, वो जाकर के बताएगा टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई आपकी कंपनी की ऑडिट करने में मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो अपन नीचे देख लेते हैं। Significant delays by management, unavailability of entity personnel or unwillingness to provide information necessary to perform auditors procedures। मतलब मैनेजमेंट फालतू का डिले कर रहा है, उन्हें नेसेसरी आइटम्स नहीं प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उन्हें अननेसेसरीली डिले हो रहा है इन कंप्लीटिंग देयर ऑडिट। बिकॉज जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उसके बेसिस पे ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे एंड कैसे फिर अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे। अगर इस तरह का डिले मैनेजमेंट की तरफ से चल रहा है तो ऑडिट ऑब्वियसली डिले पे जाएगी एंड ऑडिटर ऑलरेडी अपना एक टाइम कॉस्ट एंड बेनिफिट को मैच करके ही ऑडिट को शुरू करता है। अगर उसे इतना ज्यादा डिले मिलेगा तो वो बोलेगा यार छोड़ो यार, मैं इसकी बिना ही अपनी ऑर्डर को खत्म करता हूँ, मेरा टाइम ऑलरेडी इतना लग चुका है। तो अगर इस तरह का डिले हो रहा है तो वो हमें फटाफट से सबसे पहले जाकर किसे कम्युनिकेट करना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट। भाई एक बार के लिए तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन इतनी लेट प्रोवाइड कराई, आज प्रोवाइड करा रहे हैं परसों कह रहे हैं कि आप ये पूरा खत्म करके मैं ऑडिट रिपोर्ट दे दो। ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कम टाइम आप मुझे दे रहे हो, कैसे मैं इसे कंप्लीट करूंगा। मैनेजमेंट इस तरह से कर रहा है तो उस केस में हमें किसी जाके बताना होगा टीसीडब्ल्यूजी को, ये 2 दिन में कैसे मैं इन्फॉर्मेशन से ऑडिट कंप्लीट कर सकता हूँ, आज मुझे दी है इन्होंने इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल। अगर इस तरह से ब्रीफ टाइम दिया जा रहा है तो वो भी हमें टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना होगा। एक्सटेंसिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। वही सेम बात आ गई कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, बात करके इन्फॉर्मेशन निकाल के, मतलब खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है, मैनेजमेंट हमें किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है। अब हम बोल रहे हैं कि हमें क्रेडिटर्स को चेक करना है, उनका कंफर्मेशन बैलेंस चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं आप हमारे जो क्रेडिटर्स उनसे नहीं मिल सकते। हमने कहा डेटर्स से मिलवा दो, डेटर्स का भी बोल रहे हैं कि हम डेटर्स का भी बैलेंस आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं करवा सकते। भाई हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टू कंफर्म दी बैलेंसेस वो हमारे पास है ही नहीं। तो ये बात भी हमें कम्युनिकेट करनी होगी विद दी टीसीडब्ल्यूजी। रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ऑडिटर बाय मैनेजमेंट। भाई अगर मैनेजमेंट कोई इन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप हमारे कंपनी के एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, आप हमारे लीगल काउंसिल से बात नहीं कर सकते, अगर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो वो भी ऑडिटर को मैनेजमेंट को जाकर के बताने होंगे। Management's unwillingness to make or extend its assessment of entities inability. Yeah, sorry. Management's unwillingness to make or extend its assessment of entities' ability to continue as a going concern when requested. भाई देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गोइंग कंसर्न चेक करे एंटिटी का कि भैया आगे तक काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंटिटी की कि वो खुद चेक करे, भाई वो खुद अपना असेसमेंट करे कि क्या ये एक नियर फ्यूचर में मतलब 1 साल तक ये प्रॉपर्ली चल पाएंगे या इनके बंद होने के कागार लग रहे हैं। तो एक असेसमेंट मैनेजमेंट को भी करना होता है, उसके बेसिस पर ऑडिटर अपने आगे इवैल्यूएशन करता है कि हाँ भाई इनका गोइंग कंसर्न सही है कि नहीं है। तो अगर ऑडिटर वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप अपने असेसमेंट रिपोर्ट प्रोवाइड कराइए अबाउट द गोइंग कंसर्न एंड मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो वो भी हमें कम्युनिकेट करना होगा विद दी टीसीडब्ल्यूजी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम हम इन सारे पॉइंट्स को कैसे लर्न करें। तो बिल्कुल देखो शॉर्ट फॉर्म में एकदम स्टोरी फॉर्म में अपन लर्न करेंगे कैसे। देखो सबसे पहले तो क्या है, ऑडिटर के पास एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्या एक्सटेंसिव एफर्ट लगा रहे हैं टू ऑब्टेन इट, तो वो दूसरा क्या आ गया, एक्सटेंसिव एफर्ट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। थर्ड क्या है, हम एक्सटेंसिव एफर्ट लगा रहे हैं फिर भी डिले हो रहा है फ्रॉम दी मैनेजमेंट साइड कि वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं हमें। सिग्निफिकेंट डिले बाय मैनेजमेंट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटिटी पर्सनल एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि भाई एक बार डिले तो था, स्टिल उनके साथ बातें कर करके उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई, अब हमें बोल रहे हैं कि इसे फटाफट से आप कंप्लीट करके दे दो, अनरीजनेबली ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट। तो इस तरह से करके आपके 4 पॉइंट्स तो यहाँ पे कवर हो गए। एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल है, एक्सटेंसिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है मैनेजमेंट साइड से, चलो एक बार के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी, अब वो हमें ब्रीफ टाइम दे रहे हैं टू कंप्लीट द ऑडिट। ठीक है, इसके अलावा 2 पॉइंट्स अपने और बचते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं मैनेजमेंट हमारे ऊपर
और मैनेजमेंट हमें अपनी असेसमेंट रिपोर्ट अबाउट दी गोइंग कंसर्न असेसमेंट वो हमें प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो ये दो डिफरेंट सेपरेट पॉइंट्स है, बाकी आपके 4 पॉइंट्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी। देखो जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे रिलायंस होगी तो उसमें मैनेजमेंट अलग होगा, टीसीडब्ल्यूजी अलग, मतलब कंपनी को चलाने वाले यानी कंपनी के मालिक लोग अलग अलग होंगे। लेकिन जो कुछ छोटी कंपनीज होती है वहां पे मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी सेम हो सकते हैं, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी नहीं है ना कि मैनेजमेंट अलग चाहिए टीसी मालिक लोग अलग है, नहीं इतना जरूरी नहीं होता। तो जहाँ पे सेम है वहां पे अलग बात होती है, जहाँ पे अलग अलग है मतलब मैनेजमेंट अलग है टीसीडब्ल्यूजी अलग है, तो हमें हर मैनेजमेंट की हरकत को टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के कम्युनिकेट करना होता है। तो अब यहाँ पे यही लिख रखा है अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, मतलब जहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अलग अलग है, जैसे रिलायंस का केस हो गया। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में रिलायंस लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, जहाँ पे अपना टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम चल रहा मतलब अलग अलग चल रहे हैं, जहाँ पे सेम होंगे वहां पे इस पैरा की नीड नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे ये गिवन है कि जहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट सेम है वहां पे हमें ये सारे मैटर्स कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके होंगे, मतलब मैनेजमेंट के साथ कर दिया मतलब टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी कर दिया। लेकिन जहाँ पे अलग अलग है वहां पे हमें टीसीडब्ल्यूजी के साथ ये मैटर्स को कम्युनिकेट करना होगा। क्या मैटर्स है, significant matters of audit that were discussed or subject to correspondence with management, मतलब ये वो मैटर्स है जो हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर चुके हैं अब टीसीडब्ल्यूजी के साथ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे दोनों सेम होंगे वहां पे जरूरत ही नहीं होगी, बिकॉज मैनेजमेंट के साथ कर दिया मतलब टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी कर दिया। अब क्या पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स या ट्रांजेक्शन हुए हैं आपके पूरे पीरियोडिक साइकिल में जो हमें आपको कब रिपोर्ट करने होंगे, कोई ऐसा लिटिगेशन तो नहीं आया, कोई पेनल्टी तो नहीं गई है, वो सब हमें कम्युनिकेट करना होगा विद टीसीडब्ल्यूजी। बिजनेस कंडीशंस एंड बिजनेस प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज दैट में अफेक्ट रोमम, भाई अगर कोई मैनेजमेंट हमारा कोई नया बिजनेस प्लान सोच रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, लेकिन ये हमारे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है, तो वो भी हमें जाकर के टीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा। बिकॉज एक बार हमारा प्राइमरी डिस्कशन तो मैनेजमेंट के साथ हो गया, लेकिन इसका पूरा ओवरऑल इफेक्ट भी हमें जाकर के टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना होगा। कंसर्न्स अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टेशन विद अदर अकाउंटेंट्स ऑन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग मैटर्स। अब ये पॉइंट बिल्कुल ना जलन वाला है कि हमें पता चला कि मैनेजमेंट दूसरे ऑडिटर दूसरे सीए के साथ भी बात कर रहा है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैटर्स। जब हम सीए हैं हम ऑडिटर हैं तो ये दूसरे के पास क्यों जा रहा है, कहीं हमें निकालने वाला तो नहीं है। तो हम पहले ही जाकर के एक बार टीसीडब्ल्यूजी को बताएंगे कि सर अगर इस तरह की कोई बात चल रही है तो हमें बताइए, अगर हमारी कोई सेवाओं से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसका आपके सामने रिजोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये जलन वाला पॉइंट है बेसिकली। डिस्कशंस विद ऑडिटर रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फीस फॉर ऑडिट, मतलब कि जो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में जनरली बात होती है कि भाई आपकी फीस कितनी रहने वाली है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन क्या रहेगी, ऑडिटिंग में आप क्या क्या करोगे, वो सब एक बार अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी एक बार डिस्कस करेंगे। Significant matters of disagreement with management except for initial differences of opinion because of incomplete facts that are later resolved by obtaining additional relevant information, मतलब अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर डिसएग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, उस केस में हमें टीसीडब्ल्यूजी को जाकर के बताना होगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की तो बन नहीं रही है उस पॉइंट पे, तो टीसीडब्ल्यूजी को कोई ना कोई तो रेजोल्यूशन उस पॉइंट का निकालना ही होगा ताकि ऑडिट रिपोर्ट इशू हो सके। बट इसमें एक्सेप्शन में क्या दे रखा है कि जब ऑडिटर आता ही आता है तो वो एक प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग लेता है ऑफ दी होल एंटिटी, तो उस केस में अगर उसके सामने कोई पॉइंट आया और वो डिसएग्री हो रहा है विद दी मैनेजमेंट, तो हो सकता है कि बाद में जब आपने एडिशनल डेटा अपना कलेक्ट किया तो वो आपका जो डिसएग्रीमेंट था वो रिजॉल्व हो जाए। तो अगर इस तरह की कोई इनिशियल डिफरेंसेस है तो उसके हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द ऑडिट फिर भी आपका डिसएग्रीमेंट चल रहा है वो हमें जाकर के टीसीडब्ल्यूजी के साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो बेसिकली हमें कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है रिगार्डिंग द मैटर्स दैट आर डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू करस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट आता है कि मैम हमें ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं, कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एकदम शॉर्ट लाइन आपके लिए बनाई है जो आपको आराम से सारे पॉइंट्स लर्न करवा देगी। Discussions with auditor and management's consultation regarding events or transactions, business plans and strategies causes disagreement। आप इससे देखोगे तो आपके ऑल 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मैंने ऑलरेडी उनको ब्रैकेट्स में भी कवर कर दिया है ताकि आपको पॉइंट्स का बाइफिकेशन हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे भी 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट मैटर्स कवर होते हैं। चलिए आगे चले अब नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर,
WR दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटेड रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर TCWG से मैनेजमेंट हो गया, ऑडिटर को कोई स्पेशल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वैसे तो वो मैनेजमेंट से ले लेता है, लेकिन अगर उसको कोई स्पेशल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द TCWG चाहिए तो वो भी वो ले सकता है। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर, अगर कोई और सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो भी डिस्कस कर ले भाई। लास्ट में फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, भाई ऑडिट रिपोर्ट में कैसा कंटेंट आना चाहिए, किस तरह से उसका फॉर्मेट वगैरह होना चाहिए। देखो एक तो सेट पैटर्न होता है कि जो आईसीआई ने प्रोवाइड करा रखा है, लेकिन अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कि भाई ये डलवाना है नहीं डलवाना है, तो एक बार फाइनल रिपोर्ट इशू होने से पहले एक बार TCWG के साथ कम्युनिकेट करना होता है। मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट में अगर हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो एक बार TCWG को बता दो कि देखो रिपोर्ट तो एडवर्स ओपिनियन जा रही है, आप अगर अभी भी कुछ सही कर सकते हो तो बता दो। तो एक बार उनके साथ डिस्कस कर लिया अबाउट द मॉडिफिकेशन एज पर SA 705। नेक्स्ट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, अब अगर इधर उन्होंने मुझे असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न की रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई थी तो इस केस में यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ कि इनके तो गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम है, तो वो भी एक बार मैं TCWG के साथ कम्युनिकेट कर लूंगा कि यार यहाँ पे आप देख लो अभी भी कुछ करवा सकते हो तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ऐसे 570 के अंदर कैम्प, अगर हमने कुछ कैम्प रिपोर्ट किया है तो वो भी हमें डिस्कस करना होगा। अगर हमने EOM या OM पैरा दिया है यानी एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ या अदर मेटा पैराग्राफ, तो वो भी एक बार हमें डिस्कस करना होगा। लास्ट अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड जो एनुअल रिपोर्ट इशू हुई है उसमें वही सेम डेटा कुछ अलग तरीके से उसमें कुछ फिगर्स में डिफरेंस आ रहा है, तो वो भी एक बार हमें मैनेजमेंट TCWG को जाकर के बताना होगा कि यार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस में और मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है एंड आपने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये दिखाया है, तो आप इसको एक बार सही कराइए एनुअल से सेम उस पर लेके आइए, एट पार लेकर के आइए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये पूरा 700 की सीरीज गिवन है। ऐसे 705, ऐसे 570, हाँ ये 700 से अलग है, 701, ऐसे 706 एंड ऐसे 720। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने कवर हो गया अंडर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या गिवन है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस विद TCWG इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर हमारी लिस्टेड एंटिटी है तो उस केस में हमें इंडिपेंडेंस के बारे में भी TCWG को बताना होता है कि हाँ भाई हम आपकी एंटिटी से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, हमारा आपकी कंपनी में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिससे हमारी इंडिपेंडेंस को थ्रेट हो। स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम फॉर्म एंड नेटवर्क फॉर्म, नेटवर्क फॉर्म होता है कि मतलब बहुत सारी कंपनीज एक साथ कनेक्ट होकर, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स एक साथ कनेक्ट होकर के पूरा नेटवर्क बना लेती है, कि फिर वो कैसे जाने जाते हैं एंड एफिलिएट्स, ये अपन आगे कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे। जैसे अपने जो बिग फोर्स होती है उनकी बहुत सारी अदर मिड साइज फॉर्म्स भी होती है जो उनकी एफिलिएट्स होती हैं, तो अगर कोई छोटा मोटा काम बिग फोर के पास आता है तो बिग फोर वो खुद नहीं करती है, अपने एफिलिएट्स को दे देती है। तो इस तरह से एक नेटवर्क फॉर्म का हो सकता है कि उसमें बहुत सारी मल्टीपल फॉर्म्स हो, बिग फोर्स भी हो, मिड साइज फॉर्म्स भी हो। Statement that engagement team, firm and network firm have complied with ethical requirements regarding independence, मतलब हमें स्टेटमेंट देना होगा कि हमने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस किया है। And all relationships and other matters between firm, network firms and entity be reasonably thought to bear on independence, मतलब हमारे जो भी relationships हैं with the entity, with the firm, with the network firm, उन सब के बावजूद भी हमारा इंडिपेंडेंस हम बियर कर पा रहे हैं, उसमें कोई भी हार्म नहीं आया, उसमें कोई भी थ्रेट नहीं है। Safeguards that have been applied to eliminate or reduce identified threats, अगर स्टिल कोई थ्रेट आया है टू इंडिपेंडेंस तो हमने एकदम प्रॉपर्ली सेफगार्ड्स अप्लाई कर लिए हैं टू एलिमिनेट इट और टू रिड्यूस इट टू एप्रोप्रिएट लेवल। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लायंस किया है, हमारे रिलेशनशिप्स के होने के बावजूद भी हम इंडिपेंडेंस को बियर कर पा रहे हैं, उसे मेंटेन कर पा रहे हैं, एंड स्टिल अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ है तो उसके लिए हमने एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स अप्लाई कर लिए हैं। ये 3 पॉइंट्स हमें कम्युनिकेट करने होते हैं विद दी TCWG। लास्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। भाई अभी कम्युनिकेशन किया है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। अगर हमने ओरल कम्युनिकेशन किया है तो उस केस में डॉक्यूमेंट व्हेन एंड टू whom मैटर्स वर कम्युनिकेटेड, बेसिकली अगर हम कोई ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उस केस में बनता है हमारा MOM। MOM को क्या कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसमें हम पूरा लिखते हैं कि भाई ये सारे अटेंडीज थे, इस पर्सन 1 ने ये बोला, पर्सन 2 ने बोला, ये पर्सन 3 ने ये बोला, एंड लास्ट में फिर उसका कंक्लूजन आता है कि ओके लास्ट में हमने ये बात कंक्लूड करी है कि इसमें ये मैटर्स है जो कि सिग्निफिकेंट है एंड इसके आगे प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है। तो इस तरह से आपको पूरा ओरल कम्युनिकेशन लिखना पड़ता है कि ओके हमारे बीच में ये बातें हुई है अंडर MOM। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर हमने कोई लेटर बना के दी है TCWG को तो उसकी एक कॉपी हम भी अपने पास अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ताकि हमें भी ध्यान रखे ओके दीज आर द मैटर्स जो कि हमने कम्युनिकेट करे हैं विद दी TCWG। तो यहाँ पे अपना ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म होता है, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड था, आपको इसमें ज्यादा मतलब ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली
सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू TCWG, यही है बेसिकली यहाँ से जो शुरू हो रहा है अपना मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय ऑडिटर, ये 3 पॉइंट्स, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अपना, ये सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, इससे बार बार क्वेश्चन उठ करके आता है। एंड ये जो नीचे के सब पैराज है इनमें से क्वेश्चन ऐसे बार बार पूछता है, तो आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड उनका आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा ऐसे चार्ट वाइज बनाया ताकि आपको पता रहे कि ओके सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज में ये पॉइंट है, TCWG की अगर कोई मैटर्स है तो वो अगर हमने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लिए तो उसमें ये मैटर्स यहाँ पर है। एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने स्टैंडर्ड के नाम पता याद रख लिए तो ये पॉइंट्स आप आराम से खुद लिख पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्टैंडर्ड अपना यहाँ पे कवर होता है। स्टिल अगर कोई स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ऑब्वियसली टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आपको अगर ये PDF चाहिए तो ये PDF भी आपको कहाँ से मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस स्टैंडर्ड के लिए मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एक बार इसे 5 या 10 मिनट देख करके खुद एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, एक पेज से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है। एंड ये कहीं ना कहीं अपने इंटर में भी कवर था, तो आपको ज्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको मैंने ये जो मेन पॉइंट्स बताए हैं इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर दिस स्टैंडर्ड। तो बस आप आज ही इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए एंड इस पूरे स्टैंडर्ड को आप आज ही बैठ करके 5 से 10 मिनट लगा करके एकदम अपना पक्का कर लेंगे, ताकि आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए एकदम रिटेन हो जाए, ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात को मानोगे एंड ऐसी अपनी पढ़ाई को आप जारी रखेंगे। मैं जल्दी आप लोगों से नए स्टैंडर्ड के साथ मिलूंगी। टिल देन आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड ऐसे एकदम खुशी खुशी से पढ़ाई करते रहें। सो हियर दिस इज CNL गुप्ता साइनिंग ऑफ।